कुफ्र ज़दा माहौल में लंबी तान के सोने वाले हम। कुफ्र ज़दा माहौल में लंबी तान के सोने वाले हम। कुफ्र ज़दा माहौल में एक पल चैन न पाने वाला वो, अहले सितम के पत्थर खाकर गुल बरसाने वाला वो। उससे निस्बते खास का हर दम ढोंग रचाने वाले हम। उससे निस्बते खास का हर दम ढोंग रचाने वाले हम। और अमल के मैदान में हम सबको बुलाने वाला वो, अहले सितम के पत्थर खाकर गुल बरसाने वाला वो। और ये शेर ख़ास तौर से मुसलमानों की जो मौजूदा हालत है फ़िरक़ा परस्ती की, उसके ताल्लुक़ से शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा है। फ़िरक़ा फ़िरक़ा मसलक मसलक में बट जाने वाले हम। फ़िरक़ा फ़िरक़ा मसलक मसलक में बट जाने वाले हम। वातसिमू बे हब्लिल्लाह का दर्स सुनाने वाला वो। वातसिमू बे हब्लिल्लाह का दर्स सुनाने वाला वो, अहले सितम के पत्थर खाकर गुल बरसाने वाला वो। पीठ में अपने भाई के खंजर घोंपने वाले हम। पीठ में अपने भाई के खंजर घोंपने वाले हम। कातिल पर किरदार की गहरी छाप, कातिल पर किरदार की गहरी छाप बिठाने वाला वो, कातिल पर किरदार की गहरी छाप उठाने वाला वो। और मक्ता का शेर समात फरमाएं। अपने कलम की कुव्वत को तू उस पे लुटाने वाला अजीज। अपने कलम की कुव्वत को तू उस पे लुटाने वाला अजीज। लफ्जों के हर पैकर की तासीर बढ़ाने वाला वो, अहले सितम के पत्थर खाकर गुल बरसाने वाला वो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, शायद प्रोग्राम रखने वालों ने भी नहीं सोचा था कि अचानक से मौसम इस कदर ठंडा हो जाएगा। मुझसे लोगों ने बताया कि कल तक का मौसम जो था वो बिल्कुल अलग था, और आज अचानक सर्दी काफी बढ़ गई, कोहरा भी काफी गिर रहा है, और रात के इस वक्त तकरीबन 12:30 बजने वाले। मुझसे मौलाना नूरुल इस्लाम साहब ने यह कहा था कि प्रोग्राम हमें ज़्यादा लंबा नहीं चलाना है, 12-1 बजे तक ही प्रोग्राम को चलाना है। मौसम की ठंडक के बावजूद आप हजरात इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज की तकरीर में मैं आपके सामने कुछ ऐसे गुनाहों का जिक्र करने वाला हूं जिन गुनाहों को शरीयत में कबीरा गुनाह कहा गया है। कबीरा यानी बड़ा गुनाह।
और कबीरा की जमा आती है कबायर। तो आज की तकरीर में हम कुछ ऐसे गुनाहों को देखेंगे और समझेंगे जिनको शरीयत में कबायर कहा गया। सवाल यह है कि कबीरा गुनाह कौन से गुनाह है, उसकी अलग अलग डिफिनीशन, अलग अलग व्याख्या, अलग अलग तारीफ उलमा ने की है। उनका खुलासा यह है कि जिस गुनाह को शरीयत में यह कहा गया हो कि इस गुनाह के करने वाले को जहन्नम में डाला जाएगा, या जिस गुनाह के बारे में कुरान और हदीस में यह कहा गया हो कि इस गुनाह के करने वाले पर अल्लाह की लानत हो, या जिस गुनाह के बारे में कुरान और हदीस के अंदर यह कहा गया हो कि यह गुनाह हराम है, तो उसको गुनाह कबीरा कहा जाता है। और अगर कबीरा गुनाहों से इंसान अपने दामन को बचा ले, तो जो छोटे छोटे गुनाह हैं, जो सगीरा गुनाह हैं, जो हम सब बहुत करते रहते हैं, उनको अल्लाह ताला यूं ही माफ कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा लोगे, अगर बड़े बड़े गुनाहों से अपने दामन को बचा लोगे, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, जिन बड़े बड़े गुनाहों से तुमको मना किया जाता, अगर तुम उनसे बच जाओगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो हम तुम्हारे दूसरे तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुमको बेहतरीन जगह यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। कबीरा गुनाहों से अगर इंसान अपने दामन को बचा ले, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसके सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। और अगर कबीरा गुनाह भी हो गया तो शरीयत में एक ऑप्शन है तौबा का। इंसान अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह के सामने आंसू बहा ले, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह के सामने पश्चाताप कर ले, आंसू बहा ले, अल्लाह के सामने रो ले, गिड़गिड़ा ले, अल्लाह माफ कर दे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अगर तुम तौबा कर लो और ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल डालेगा। अब तक की जिंदगी में तुमने जितने गुनाह के काम किए थे, जितने गलत काम किए थे, अगर तुम सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देगा। अल्लाह, उसका करम देखो, उसकी रहमत देखो कि अगर हम सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब क्या है? सच्ची तौबा ये नहीं है रात में आपने मौलाना मुनव्वर साहब की तकरीर सुनी नमाज के बारे में, दिल में इरादा हुआ कि कल से नमाज शुरू करेंगे, और फजर की नमाज के टाइम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती रही और आप सोए रह गए, और फिर रात गई, बात गई, आपने रात में तौबा की, सुबह तौबा तोड़ दी। कहीं बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था फेसबुक के ऊपर कि मोबाइल अगर वाइब्रेशन में भी रखा हो तो मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज हमारे कानों में पहुंच जाती है। मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज भी हम सुन लेते हैं, लेकिन अजान की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब हम कानों के बहरे नहीं हैं, हम दिल के बहरे। तो सच्ची तौबा यह है कि अगर आपके दिल में तौबा का ख्याल आया है तो आप फौरन अल्लाह से माफी मांगे और उस गुनाह को फौरन छोड़ दें। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला। अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा को कबूल करता है जो नादानी में आकर के गुनाह करते हैं।
जिनसे गुनाह हो जाता है, नादानी में आकर के, नफ्स के तकाजे में आकर के वो गुनाह का काम कर लेते हैं। सुम्मा यतूबून मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। और जैसे उनको ये एहसास होता है कि हमने गुनाह कर लिया, हमने अल्लाह को नाराज कर लिया, वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। और जब वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, तौबा को कबूल नहीं करता है जो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं, जो बहुत सारे गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है, जब देखता है कि अब तो मरने वाले हैं, सामने मौत को देखता है, तब वो कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं। जो इंसान मरने का इंतजार कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा को कबूल नहीं करेगा। तौबा तो फिरौन ने भी की थी। फिरौन जब डूबने लगा समंदर के अंदर, तो फिरौन ने भी तौबा की थी और कहा था मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते मैं उसके ऊपर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, आल आन वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब तौबा कर रहा है, अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत देंगे, और ऐसी मौत देंगे हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए, और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो मेरे भाई, जिंदगी में तौबा करो, तंदुरुस्ती की हालत में तौबा करो। नौजवान अगर ये समझ रहा है कि साहब अभी तो जवान है, जब 70 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, लाठी पकड़ के चलने लगेंगे, तब नमाज भी पढ़ लेंगे, तो जाओ जरा देख लो कब्रिस्तान में, अगर 10 जनाजे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो 10 में 5 जनाजे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जवानों के जनाजे, कोई कैंसर का शिकार होकर, कोई कोरोना का शिकार होकर, कोई किसी और बीमारी का शिकार होकर के मर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, तौबा के सिलसिले में देर न करो, अल्लाह से माफी मांगने के सिलसिले में देर न करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। इंसान की जिंदगी में एक दिन तो छोड़ दो, 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, कहां मरेगा, कल उसकी मौत कहां होगी, किस जगह मरेगा, ये भी कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अगर गुनाह का काम हम कर रहे हैं तो जितना जल्दी मुमकिन हो हम तौबा कर लें, और जब हम तौबा कर लेंगे अल्लाह का वादा है अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तौबा कर लेता है वो इतना पाको साफ हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। अल्लाह का कानून तो यह है कि तौबा करने वाला जब तौबा कर लेता है, दुनिया का कानून तो यह है सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून तो यह है अगर आप सच्ची तौबा कर लेते हैं, आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह आपको मुत्तकियों में शामिल कर देता है, अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। अल्लाह का कानून निराला है। जानते हो दुनिया में अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो जिससे हम मांगते हैं वो नाराज होता है। अगर हम किसी से बार बार सवाल करें, बार बार मांगे तो सामने वाला कहता है यार
अब्दुल गफ्फार साहब आपने मेरा घर देख लिया है, आप बार बार मुझसे मांग रहे हैं, नाराज हो जाता है। ये दुनिया का कानून है। दुनिया का कानून ये कि बार बार किसी के सामने हाथ फैलाओगे, बार बार उससे मांगोगे, बार बार सवाल करोगे, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून ये है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह का कानून ये कि जो अल्लाह से नहीं मांगता है, जो अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाता है, अल्लाह उससे नाराज होता है। तो मुझसे मांग क्यों नहीं रहा है? मेरे बंदे तू मेरा मोहताज है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानो तुम सब के सब मेरे फकीर हो, मेरे मोहताज हो, तुम मेरे आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते हो? तुम मुझसे मांगते क्यों नहीं हो? अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जो अल्लाह से नहीं मांगते, जो तकब्बुर करते, जो घमंड करते हैं, अल्लाह कहता है वो जलील हो करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अरबी का एक शायर कहता है, अल्लाहु अल्लाहु यग़ज़बु हीना युत्रकु सुआलुहु, जब अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। व बुनय्यु आदम हीना युसअलु यग़ज़बु, और इंसान से जब मांगा जाता है तो वो नाराज होता है। अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है, और बंदे से मांगो तो बंदा नाराज होता है। तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अल्लाह के कानून बड़े निराले हैं मेरे भाई। हम जब किसी नेकी का इरादा करते हैं, रात में इशा की नमाज पढ़ी, इमाम के साथ 4 रकात हमने इशा की नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात हमने सुन्नत भी पढ़ ली, फिर वितर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। अचानक ज़हन में आया कि चलो आज तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। घर आया, बिस्तर पे सोने लगा, अपने मोबाइल के ऊपर उसने अलार्म भी लगा दिया कि 3 बजे मेरी नींद खुल जाए। 3 बजे का अलार्म उसने लगा दिया, 3 बजे उठ करके मैं तहज्जुद पढ़ूंगा। उसने मोबाइल पर अलार्म भी लगा दिया, रात में सो गया। थका हारा आया था, बिस्तर पे लेटा तो गहरी नींद आ गई, और 3 बजे मोबाइल का अलार्म बजता चला गया। उसकी नींद नहीं खुली, यहां तक के फजर की अजान का टाइम हो गया। वो तहज्जुद के इरादे से सोया था, उसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन चूंकि वो इरादा करके सोया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा किसी नेकी का इरादा करता है, अल्लाह फरमाता है उक्तबू लहू हसनतन, मेरा बंदा नेकी का इरादा कर चुका था, इसलिए उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। एक नेकी सिर्फ इरादा करने पर मिलती है। अगर बंदा पक्का इरादा कर ले तो एक नेकी तो उसको इरादा करने पर मिल जाती है। और अगर बंदा वो नेकी कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है उक्तबू लहू अशरता हसनात, मेरे बंदे की 10 नेकियां लिख दो। एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला 10 नेकी के बराबर देता है, और नेकी का सिर्फ इरादा कर लिया जाए तो एक नेकी का सवाब दे देता है। उसके अपोजिट चले आओ, बंदा किसी गुनाह का इरादा करता है, उसने शराब पीने का इरादा किया, उसने चोरी का इरादा किया, उसने ज़िना का इरादा किया, उसने किसी गलत काम करने का इरादा किया। अल्लाह फरिश्तों से कहता है उन्जुरू, फरिश्तों नजर रखो, फरिश्तों मेरे बंदे को वॉच करो। अगर मेरा बंदा ये गुनाह कर लेता है तो उसके नाम आमाल में 1 गुनाह लिखना, 10 मत लिखना। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरे कानून भी निराले हैं। नेकी करने पर 10 नेकी का सवाब दिया जा रहा है, लेकिन गुनाह करने पर 1 ही गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों भी रुक जाओ, जब तक मेरा बंदा ये गुनाह ना कर ले तब तक तुम उसके गुनाह को न लिखना। बंदा अगर गुनाह कर लेता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का 1 गुनाह लिख दिया जाए। और अगर बंदा गुनाह नहीं करता है, उसने इरादा किया था, फिर उसके दिल में ख्याल आया कि नहीं नहीं शराब पीना हराम है, जिना करना बहुत बड़े गुनाह का काम है, ये गलत काम है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। जब वो गुनाह का इरादा करने के बाद जब अपने इरादे से पलट जाता है, जब वो गुनाह का काम नहीं करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है उक्तबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम आमाल में 1 नेकी लिख दो।
आए अल्लाह, उसने तो गुनाह का इरादा किया था, उसने तो गलत काम करने का इरादा किया था, और जब अपने इरादे से वो बाज आ गया और उसने वो गुनाह का काम नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है अब उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। फ़इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, बंदे ने मेरे डर से उस गुनाह को नहीं किया है, बंदे के दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था, इसलिए उसने इस गुनाह को नहीं किया है, इसलिए उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दी जाए। ये अल्लाह का कानून है मेरे भाई। उस अल्लाह की रहमत से हम कभी मायूस ना हो मेरे भाई। इसीलिए कुरान में बार बार अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाई वल अर्ज़ी, ऐ आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं, आसमान के किनारों तक चले जाएं और जमीन भर के तू गुनाह करके आए, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैया, फिर तू तौबा कर ले और अल्लाह के पास तौहीद के साथ जाए, इस हाल में जाए कि तू अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था। अल्लाह फरमाता है अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन, तू जमीन भर के गुनाह लेके आया था, मैं जमीन भर के बख्शिश तुझे दे दूंगा, मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तुझे दे दूंगा। तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह से डरना भी है हमको और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लगाना है। हमें निराश नहीं होना है, हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है। अब आइए हम जरा देखें कि वो कौन से गुनाह हैं जिनको शरीयत में बड़े बड़े गुनाह कहा गया है। बहुत लंबी तकरीर नहीं करना है, मौसम का भी लिहाज करना है, आप हजरात की तकलीफ का भी लिहाज करना है। मैं चंद बड़े बड़े गुनाह आपके सामने गिनाऊंगा और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए, आकर के उन्होंने सवाल किया अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के बराबर किसी को करार देना यह सबसे बड़ा गुनाह है। और गुनाह है, यह सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह क्या माफ नहीं होगा। अगर कोई इंसान शिर्क करके दुनिया से जाएगा, अगर बगैर तौबा की अल्लाह क्या जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह हैं अल्लाह उनको माफ कर देगा, मगर शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जो शिर्क करेगा अल्लाह फरमाता है हमने जन्नत हराम कर दी उसके ऊपर, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। शिर्क करने वाला जहन्नम में जाएगा। ये दिसंबर की आज 30 तारीख है। 5 दिन पहले हमारे ईसाई मजहब का एक त्यौहार था, ईसाई भाइयों का एक त्यौहार था, क्रिसमस का त्यौहार। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों को इस त्यौहार पर सद्भावना और भाईचारा दिखाने का बड़ा शौक चढ़ जाता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर और अपने दोस्तों के, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और अपने दोस्तों को मैसेज में क्या लिख के भेजते हैं, मैरी क्रिसमस। मेरे प्यारे साथियों, ये मैरी क्रिसमस कहने वाले और क्रिसमस की मुबारकबाद देने वाले कान खोल करके सुन लें। शायद आपको अंदाजा नहीं है, इस क्रिसमस के त्योहार को मनाने वाला यह अकीदा रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, अल्लाह के बेटे क्यों मानते हो? ईसाई से पूछो तुम अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो, वो कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। वो यहां तक बोलेगा कि आपके आखिरी नबी, जिसको आप आखिरी नबी मानते हैं, वो भी माँ और बाप दोनों के जरिए पैदा हुए, मगर हम जिसको अल्लाह का बेटा मानते हैं उनका कोई बाप नहीं था। इसका मतलब उनका बाप नऊजुबिल्लाह अल्लाह था।
कुरान में अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब। ऐ ईसाइयों, अगर बगैर बाप के पैदा होने वाले ईसा को तुम अल्लाह का बेटा मानते हो तो ऐ ईसाइयों जरा आदम के ऊपर गौर करो। आदम की तो ना कोई माँ थी और आदम का तो ना कोई बाप था। आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और अल्लाह ने कहा हो जा, और आदम हो गए। अगर आदम को अल्लाह बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा कर सकता है तो ऐ ईसाइयों अल्लाह ईसा को बगैर बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकता। और मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो कुरान का 16वां पारा उठा के सूरह मरियम की तिलावत आप गौर से पढ़ो। सूरह मरियम को, ये वही आयतें थी जो हबशा के दरबार में जब हजरत जाफर ने पढ़ी थी तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसमें जरा पढ़ो कि किस तरीके से हजरत मरियम की किरदार की अजमत अल्लाह ताला ने बयान की। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमत्तल लहा बशरन सविया। याद करो जब मैंने अपने फरिश्ते को मरियम के पास भेजा और फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत, हजरत मरियम ने कहा तू दूर हो जा मुझसे, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है मेरे करीब ना आना, तू दूर हो जा। तू कौन है मैं नहीं जानती, मेरे करीब ना आना। अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मुझसे दूर हो जा। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता बोला, ऐ मरियम तुम डरो नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूं। तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है, ईसा पैदा होने वाले, अल्लाह का नबी पैदा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। हजरत मरियम ने कहा मुझे बेटा कैसे पैदा होगा, मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ है और आज तक मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया है और मैं कोई बच्चलन औरत भी नहीं हूँ, मुझे बेटा कहाँ से पैदा होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना। फरिश्ते ने कहा है मरियम ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का आदेश है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने कह दिया है तुझे बेटा होने वाला है तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए सब आसान है। तुझे बेटा पैदा होगा, ये अल्लाह का फैसला हो चुका है। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया। हजरत मरियम अल्लाह ताला के हुक्म से प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम पलने लगे। जब उनको एहसास हुआ कि मैं पेट से हो गई तो वो बैतुल मुक़द्दस से कुछ दूरी पर जाकर के रहने लगी, कुछ दूरी पर जाकर के वो गुजर बसर करने लगी। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, लेबर पेन का टाइम, जो दर्द ज़े जिसको बोलते हैं, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। हजरत मरियम एक खजूर के पेड़ के पास जाकर के सहारा लेती हैं और सोचने लगती हैं कल ये बच्चा पैदा होगा, लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, लोग मेरे किरदार पर सवाल उठाएंगे। एक इज्जतदार औरत को अपने किरदार और अपनी आबरू से बढ़कर के किसी चीज की चिंता नहीं होती। मरियम ने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ काश मैं मर गई होती, ऐ काश मुझे कोई जानने वाला न होता, मैं भूली बसरी हो गई होती, मुझे कोई याद करने वाला न होता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ मरियम तुम्हें प्यास लगेगी, जरा अपने नीचे देखो, अल्लाह ने नहर जारी कर दी है, नहर जारी कर दी है, तुमको पानी की कोई कमी नहीं होगी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिया।
और ए मरियम, इस पेड़ को जरा पकड़ करके हिलाओ तो पकी हुई खजूरें तुम पर गिरेंगी, खजूर खाओ और पानी पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे उलमा ने यह इस्तिदलाल किया है कि हजरत ईसा की पैदाइश दिसंबर के महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि खजूर के पकने का जो टाइम होता है वो मई और जून का महीना होता है। हजरत ईसा की पैदाइश मई और जून के महीने में हुई है, दिसंबर के महीने में नहीं हुई है। फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, अगर कोई इंसान तुमको नजर आ जाए तो कहना कि मैं अल्लाह के लिए मैंने नजर मानी है। इशारे से कहना कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से बातचीत मत करना। ईसा पैदा हो गए। हजरत मरियम ने अपने बच्चे को गोद में लिया। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया। हजरत मरियम अपने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और अपनी कौम के सामने आती हैं। कौम के लोग देखते हैं कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया। कहा है मरियम, तू तो कुंवारी थी, तेरी तो शादी भी न हुई थी, ये बच्चा तू कहां से लेके आ गई। ऐ मरियम, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। या उख्त हारूना मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम, तू तो हारून की बहन है। हजरत मरियम के कोई भाई थे, उनका नाम हारून था। ऐ मरियम, तू हारून की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी नेक औरत है, तेरी माँ भी बदचलन नहीं है। ऐ मरियम, तू बदचलन कैसे हो गई। पता ये चला, ये 3 रिश्ते बड़े खास होते हैं। लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो इन 3 रिश्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस घर के लड़के बिगड़ जाएं, जिस घर की माएँ बिगड़ जाएं और जिस घर का बाप बिगड़ जाए, उस घर की लड़कियों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अगर लड़की का भाई सही है, अगर लड़की का बाप सही है और अगर लड़की की माँ सही है तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन भाई गड़बड़ है, माँ गड़बड़ है और बाप गड़बड़ है तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने कहा है मरियम, तू हारून जैसे नेक इंसान की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी शरीफ औरत है, तूने ये गलत काम कैसे कर दिया। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। कौम के लोगों ने कहा है मरियम, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, ये क्या बोलेगा, तू क्यों नहीं बताती है किसका बच्चा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह की कुदरत देखो कि हजरत ईसा अभी दूध पीते बच्चे हैं, माँ की गोद से बोल पड़े, अपनी कौम को जवाब दिया। माँ के किरदार पर लोगों ने इल्जाम लगाया, अल्लाह ने उस दूध पीते बच्चे को अपनी माँ के डिफेंस में खड़ा कर दिया। जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपनी आबरू की हिफाजत करेगी, अल्लाह उसके दामन पे कभी दाग लगने नहीं देगा। अल्लाह जब जरूरत पड़ेगी उसकी बेगुनाही को बयान कर देगा। मरियम की बेगुनाही को बयान करने के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को अपनी माँ की गोद में हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने जुबान दे दी और वो बच्चा अपनी माँ की गोद से क्या बोला, पहला जुमला क्या बोला, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा ने यह नहीं कहा आई एम सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कितने बड़े अफसोस की बात है। ईसाई कहते हम ईसा को मानते हैं, उनके चर्च के बाहर ईसा मसीह का फोटो लगा है, उनके चर्च के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल लिखे होते हैं। मगर ईसाई कौम दुनिया की वो कौम है मेरे भाई, जिस नबी से इतनी मोहब्बत का दावा करती है, उस नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला है, जो सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला है, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ईसाई कहते नहीं, बंदा नहीं थे, ईसा तो अल्लाह के बेटे थे।
वो अल्लाह का बेटा मानते ईसा अलैहिस्सलाम। और अभी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक ईसाई पादरी का मैंने बयान सुना, उसने कहा हम किसी नबी का मीलाद नहीं मनाते हैं, मुसलमान इस गलतफहमी में ना रहे, हम ईसा को एज अ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, हम क्रिसमस पर अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, हम ईसा मसीह एज अ प्रॉफिट एक नबी की हैसियत से हम उनका मीलाद नहीं मनाते। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको बरकत वाला बनाया है, मैं जहां भी रहूंगा बरकत रहेगी। और अल्लाह ने मुझको नमाज का हुक्म दिया है, मुझको ज़कात का हुक्म दिया है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, मैं ज़कात देता रहूंगा। व बर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ये ईसा इब्ने मरियम का वाकया है, कुरान के 16वें पारे के अंदर मौजूद है। लेकिन आज ईसाई मजहब के मानने वाले जब क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं वो दुनिया को ये बताते हैं कि हम अल्लाह का बेटा, अल्लाह के बेटे की हम पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और हमारा मुसलमान नौजवान और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी मुसलमान लड़कियां वो अपनी सहेलियों को और अपने दोस्तों को फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद देती हैं। अरे मुसलमान, तू कितना बेगैरत हो चुका है, तू कितना बेगैरत हो चुका है। जिस त्योहार पर तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, इससे बढ़ के अल्लाह के लिए कोई गाली नहीं हो सकती मेरे भाई। अगर अल्लाह का बेटा किसी को करार दिया जा रहा है, ये अल्लाह को गाली दी जा रही है। और अल्लाह ताला खुद कहता है, जब आदम का बेटा कहता है कि मैंने किसी को अपना बेटा बना लिया, तो आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह का सब्र देखो, अल्लाह का बर्दाश्त देखो। अल्लाह को गाली दी जाती है, फिर भी अल्लाह उनको खिलाता है, पिलाता है, रोजी देता है। मुसलमानों, तुम्हारे रब को गाली दी जाए, तुम्हारे रब को बुरा भला कहा जाए, और तुम क्रिसमस के त्योहार पर मुबारकबाद दे रहे हो। अभी कलकत्ता में मैं था, परसों कलकत्ता में जब मैं दाखिल हुआ, एयरपोर्ट से निकला, मैं बाहर देखा बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, और वहां के इलाके के मुसलमान लीडरों के बड़े बड़े फोटो बैनर पे लगे हैं, और क्रिसमस की मुबारकबाद दी जा रही है, और क्रिसमस के बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, और मुसलमान उन प्रोग्रामों को अरेंज कर रहा है। मैं बड़े साफ अल्फाज में, कलकत्ता में मेरी तकरीर थी, मैंने कह दिया हमें नहीं करनी ऐसी पॉलिटिक्स, हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो पॉलिटिक्स के लिए इस्लाम का सौदा कर दें, ईमान का सौदा कर दें, तौहीद से कॉम्प्रोमाइज कर लें। हमें नहीं आना ऐसी पॉलिटिक्स में। अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आओ, मगर अपने ईमान और अपनी तौहीद को बचा के रखो मेरे भाई। ईमान एक ऐसी दौलत है, इसकी कीमत पर दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते, इसको कुर्बान करके दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह नाराज होता है जब किसी को कहा जाता है अल्लाह का बेटा है। जानते हो अल्लाह कितना नाराज होता है? वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, अल्लाह का बेटा करार देने वालों, तुम बहुत गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, इतनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकाल रहे हो कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात यह है अंदअउ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये बड़ी खराब बात है, बहुत बुरी बात है। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है।